हेलो दोस्तों, हमारी चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको लेके जाने वाले हैं ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर की यात्रा पर। ये यात्रा हमारी शुरू होती है बरोड़ा जंक्शन से। ये देखिए, हम आ गए हैं बरोड़ा छायापुरी रेलवे स्टेशन। रात के 9 बज चुके हैं। हमारी ट्रेन कुछ ही देर में आने वाली है। ये देखिए, ये ट्रेन आ चुकी है। ओ, ये रही हमारी कैप्टन जो हवाओं में हाथ लहराती हुई। ये रीटा जी है। बस से ज्यादा मुझे ट्रेन की सवारी अच्छी लगती है, क्योंकि ट्रेन में आप आराम से घूम फिर सकते हैं। देखिए, ये लेडीज गैंग पूरी ट्रिप में हमारे साथ है। पूरी रात मस्ती करने के लिए प्लान हो रही है। इसी रेल यात्राओं में बहुत ही मजा आता है, जहाँ पे आप ट्रेन के डिब्बों में घूम सकते हैं। वडोदरा से उज्जैन की दूरी तकरीबन 336 किलोमीटर है। ट्रेन में वहां पहुंचने में हमें मिनिमम 6 घंटे लगेंगे। ये लो, अब हम उज्जैन पहुंच चुके हैं। उज्जैन का मुख्य रेलवे स्टेशन उज्जैन जंक्शन शहर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है। महाकालेश्वर मंदिर स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। सुबह के 4 बजे है। हवा में थोड़ी ठंड का एहसास हो रहा है। उज्जैन सिटी मध्य प्रदेश में स्थित है। उज्जैन का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदौर में देवी अहल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यह उज्जैन से लगभग 50 से 55 किलोमीटर दूर स्थित है। इंदौर एयरपोर्ट इंडिया के सभी प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। उज्जैन अपने धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है, खासकर एक पवित्र हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर और ओमकारेश्वर मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त उज्जैन में हर 12 साल में एक प्रमुख धार्मिक सभा कुंभ मेला आयोजित होता है। यह शहर ऐतिहासिक वैदिक स्टडीज और टाइम कैलकुलेशन के लिए भी जाना जाता है। उज्जैन जाने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है। इन महीनों के दौरान मौसम अच्छा और ठंडा रहता है। अब हम जा रहे हैं हमारे होम स्टे की तरफ, जो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है। हम यहाँ श्री राम कुटीर करके हॉस्टल है, वहाँ पे रुके हैं। अच्छी जगह है, साफ सुथरा और आरामदायक। उज्जैन में बहुत सारे धार्मिक स्थल है, जिसको देखने के लिए यहाँ पे आए दिन लोगों की भीड़ रहती है। यहाँ पे आपको रहने के लिए धर्मशाला और होम स्टे बहुत ही कम दाम में मिल जाएंगे। रहने का चार्ज अराउंड 800 रुपए से लेके 2000 रुपए पर पर्सन का रहता है, जिसमें आपको नाश्ता और खाने की सुविधा भी मिल जाती है। हम थोड़ा आराम करके सुबह के पहले दर्शन के लिए निकल चुके हैं। श्री शनि नवग्रह मंदिर बायग्राम। उज्जैन से श्री शनि नवग्रह मंदिर बायग्राम की दूरी 99 किलोमीटर की है, जो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाने के रास्ते में ही पड़ता है।
मंदिर इंदौर खांडवा रोड से लगभग 30 किलोमीटर दूर विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह मंदिर बायग्राम मध्य प्रदेश के सुंदर प्राकृतिक पहाड़ी पर बना है और इसे शनि नवग्रह मंदिर कहा जाता है, जहां सभी नवग्रहों की मूर्तियां स्थापित है। कहते हैं कि यहाँ एक धर्मशाला का निर्माण जारी था, तभी अचानक खींचते समय भूमि से एक स्वयंभू शनि प्रतिमा निकल आई। इस चमत्कारिक घटना से प्रेरित होकर धर्मशाला नहीं बल्कि मंदिर निर्माण पर निर्णय लिया गया और मंदिर की भव्य स्थापना हुई। मंदिर परिसर में काले पत्थर से बनी एक विशाल शनि मूर्ति और साथ ही सूर्य, राहु, केतु, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और चंद्र इन सभी नवग्रहों की मूर्तियां विद्यमान है। साथ ही उत्तर मुखी गणेश और दक्षिण मुखी हनुमान की प्रतिमाएं भी यहाँ पूजित है। यह मंदिर तांत्रिक परंपरा के अनुरूप सिद्ध माना जाता है। विशेष पूजा विधि और यंत्र तंत्र से युक्त। स्थानीय श्रद्धा के अनुसार 5 शनिवार लगातार मनोकामना हेतु अर्पण करने से कार्य सिद्ध होते हैं। शनि अमावस्या और शनि जयंती के अवसर पर विशेष आयोजन और मेले लगते हैं, जिसमें देश विदेश से भक्त इकट्ठे होते हैं। मंदिर की इन अनूठी परंपरा सिंदूर चढ़ाना। ऐसा माना जाता है कि स्वयंभू पत्थर पर सिंदूर चढ़ाने से देवता की कृपा होती है। मंदिर में काले पत्थर से बनी शनि देव की मूर्ति है, जिसे प्रातः दूध एवं जल से अभिषेक के बाद 16 श्रृंगार और सिंदूर से सजाकर पूजा जाता है। अनगिनत श्रद्धालु दूर दूर से इन सिद्ध मंदिर में आकर कुंडली शनि दोष निवारण, उन्नति और रक्षा की प्रार्थना किए बिना वापस नहीं लौटते हैं। बहुत ही अच्छे दर्शन रहे यहाँ पे, एकदम बढ़िया। बस अब हम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए निकल चुके हैं, जो लगभग 49 किलोमीटर दूर है, जिसमें तकरीबन हमें 1 घंटे का टाइम लगेगा। कितना खूबसूरत नज़ारा है, रियली इट्स अमेजिंग। अब हम थोड़ी ही देर में ब्रह्मपुरी घाट पे पहुंचने वाले हैं, जहाँ पे हम नर्मदा मैया के दर्शन करेंगे और वहाँ पे स्नान भी करेंगे। ब्रह्मपुरी घाट ओमकारेश्वर में एक प्रमुख स्नान घाट है, जो ओमकारेश्वर मंदिर और पार्किंग क्षेत्र के पास स्थित है। यह घाट तीर्थयात्रियों और भक्तों के लिए एक लोकप्रिय स्थान है, खासकर उन लोगों के लिए जो नर्मदा नदी में स्नान करना चाहते हैं। यह मंदाता द्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है, जहां ओमकारेश्वर मंदिर भी स्थित है। ये देखिए, घाट तक पहुंचने के रास्ते में काफ़ी दुकानें बनाई गई हुई है, पूजा के सामान की और बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं। पूरा मार्केट है यहाँ पे। मांधाता के ठीक ऊपर स्थित ओमकारेश्वर डैम सिंचाई और वाटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए पानी उपलब्ध कराता है।
ओमकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी के उस द्वीप पर स्थित है जिसका आकार ओम के समान है, इसीलिए उसे मंदाता द्वीप कहा जाता है। यह भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिसे ओमकारेश्वर कहा जाता है। सदियों पहले भील जनजाति ने इस जगह पर लोगों की बस्तियां बसाई और अब यह जगह अपनी भव्यता और इतिहास से प्रसिद्ध है। यह द्वीप हिंदू पवित्र चिन्ह ओम के आकार में बना है। यहाँ 2 मंदिर स्थित है, ओमकारेश्वर, ममलेश्वर। ओमकारेश्वर का निर्माण नर्मदा नदी से स्वतः ही हुआ है। यह नदी भारत की पवित्रतम नदियों में से एक है और अब इस पर विश्व का सबसे बड़ा डैम बनाने की प्लानिंग हो रही है। एक कथा के अनुसार राजा मांधाता ने यह नर्मदा किनारे इस पर्वत पर घोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और शिव जी के प्रकट होने पर उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांग लिया। तभी से इस प्रसिद्ध तीर्थ नगरी को ओमकार मांधाता के रूप में जानने लगे। जिस ओमकार शब्द का उच्चारण सर्वप्रथम सृष्टिकर्ता विधाता के मुख से हुआ, वेद का पाठ इसके उच्चारण किए बिना नहीं होता है। गर्भगृह में शिवलिंग नर्मदा जल में डूबा रहता है। यह छिद्र युक्त है। जल डालने पर सतत पानी लेता है और बुलबुले निकलते हैं, जो देवता की प्रसन्नता का संकेत माना जाता है। इसके साथ ही द्वीप पर ममलेश्वर मंदिर, सिद्धनाथ मंदिर, गुप्तेश्वर और गोविंदम भगवत पाठ गुफा जैसी कई धार्मिक व ऐतिहासिक जगहें हैं। हमने यहाँ पे खाना खा लिया है, क्योंकि भीड़ देखते ही ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे शाम हो जाने वाली है। काफ़ी भीड़ जमा हो गई है। ये देखिए, हम मेन एंट्री गेट पे पहुँच चुके हैं। मंदिर सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहता है। दर्शन और पूजा 3 बार साप्ताहिक होते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर में हैंगिंग ब्रिज, जिसे ममलेश्वर सेतु नाम दिया गया है, जो केबल स्टैंड या सस्पेंशन ब्रिज है, जो ओमकारेश्वर के मुख्य द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ता है। यह 235 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा पुल है, जिसे लोग मंदिर तक आसानी से पहुंच सकते हैं और नर्मदा नदी और आसपास की जगह के सुंदर दृश्य देख सकते हैं। एक कथा के अनुसार पर्वत के राजा विंध्य ने सभी पर्वतों से श्रेष्ठ बनाने के लिए भगवान शिव की कठोर तपस्या को देखकर
देवताओं और ऋषियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी वे विंध्य क्षेत्र में स्थिर होकर निवास करें। भगवान शिव जी ने बात मान ली। वहां स्थित एक ही ओंकार लिंग 2 स्वरूपों में विभक्त हो गया। प्रणव के अंतर्गत जो सदाशिव विद्यमान हुए उन्हें ओंकार के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से पार्थिव मूर्ति में जो ज्योति प्रतिष्ठित हुई थी उसे ही परमेश्वर अथवा अमलेश्वर ज्योतिर्लिंग कहते हैं। ये लीजिए, हम आ गए हैं मंदिर परिसर में। बहुत ही भीड़ है। हमें लग रहा था कि हम ही पहले होंगे, बट ये देख के लग रहा है कि हम तो लास्ट है। धीरे धीरे लाइन में आगे बढ़ते हम अलग अलग मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जैसे कि प्रशासन द्वारा तस्वीर खींचने की मनाही है, हम आपको अंदर के दर्शन नहीं दिखा पाएंगे। शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। ये देखिए, हम ममलेश्वर घाट पहुंच गए हैं। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर को एक ही ज्योतिर्लिंग माना जाता है, लेकिन उनके नाम अलग अलग है। ओमकारेश्वर मंदाता द्वीप पर स्थित है, जिसका आकार पवित्र प्रतीक ओम जैसा है, जबकि ममलेश्वर द्वीप दक्षिणी तट पर स्थित है। ओम नमः शिवाय। आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। ये जगह सही में इतनी पवित्र है कि आपको हर पल भगवान शिव के आसपास होने का प्रमाण मिलता है। आपको साक्षात भगवान के दर्शन की अनुभूति मिलती है। हम आगे के एपिसोड में देखेंगे हमारे उज्जैन के दर्शन, जहां हम महाकालेश्वर और वहां के सभी मंदिर। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट करना मत भूलना। हम फिर मिलेंगे दूसरे एपिसोड के साथ इस ज्योतिर्लिंग सीरीज में। Chasing stars and holding you.